हम लोगों के बुलाने पे यहाँ आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके हिसाब से सबसे कोई अगर गठबंधन या कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही तो सबसे लेट हम कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां, यानी जिन पार्टियों का नेतृत्व कोई मुसलमान कर रहा है, उन पार्टियों का कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टियों से वार्ता बातचीत चल रही थी। जैसा कि आपको मालूम है, अयूब साहब की कांग्रेस से और वो फोटो भी आई थी प्रियंका के साथ। और भी मुस्लिम दलों के बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटो आ गई, बाकी लोगों की नहीं आई है। ये तमाम लोग कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कर रहे थे और ये तमाम लोग हमसे बात कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे वो बसपा के लोग हों, चाहे वो उनके जो लाइजनर होते हैं या उनके छोट भैये होते हैं। और ये कह रहे थे कि आपको कांग्रेस के उससे राहुल जी से मिलना होगा, कोई कह रहा था प्रियंका जी से मौलाना मिलना होगा, फला से करना होगा। मेरा पहले दिन से एक अपना मत है कि हम 22 करोड़ वोटर या 22% मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं। ये अलग बात है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके समाज के कितने लोग आपको उस नेतृत्व को मानते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं उनकी तरफ से करते हैं, उनकी मांग को करते हैं। तो नेता का ये आत्मबल होता है कि वो अपने समाज का अगर वो नेतृत्व कर रहा है तो उनकी तरफ से वो बात करे। तो हमारा कहना ये है, मैं आपको आंकड़े दूंगा कि जो लोग भी मुलायम सिंह यादव, उनका परिवार अखिलेश तक, जो लोग भी या तो सरकार बना चुके हैं या सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ये पूछते हैं कि आपके पास कितना मत है, कितने लोग हैं, कितना परसेंट है, तो मैं सबसे पहले कांग्रेस से सवाल करता हूं कि क्या वो बता सकती है आज की कास्टिज्म की जाति आधार राजनीति में धर्म आधार राजनीति भी चल रही है, इसमें कांग्रेस के पास जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कौन सा वोट है? उनका सबसे बड़ा वोट मुस्लिम और दलित था, जो दोनों उनके पास नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। 0 + 0 + 0 = 0। जहां तक अखिलेश यादव सपा की बात है, उनके आज 2 नेता पैदा हो गए हैं। इलेक्शन बताएगा कि नेता कौन है, तो वो भी ये नहीं कह सकते कि मैं अपने समाज का नेता हूं। जहां तक मायावती जी की बात है, वो दलित की बेटी कहती हैं, वो दौलत की बेटी हैं, और उनसे बड़ा नमक हराम, नमक ओट हराम, अवसरवादी, भ्रष्ट और बेईमान नेता कोई नहीं हो सकता। दलितों के नाम पर सिर्फ दौलत बटोरी। इस वक्त बुआ और बबुआ के गठबंधन ने 1600 करोड़ रुपए का धंधा किया है टिकट बेच करके। 1600 करोड़, 20 करोड़ से लेकर 35 करोड़, 40 करोड़ तक टिकटें बिके हैं। मैं चाहूंगा इलेक्शन कमीशन इन तमाम लोगों के कैंडिडेटों का प्राविधान अगर हो
तो एफआईआर दर्ज कराए और एफआईआर के साथ साथ इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, हमारी बात सच्ची साबित हो जाएगी। जिन दलित के समाज जो रिजर्व सीटें हैं उन पर भी अपने कार्यकर्ताओं के इन लोगों ने वोट टिकट नहीं दिया। जिन्होंने खरीदे कि जिनके पास ताकत थी उन्हीं को वो टिकट मिला है। और सबसे कम जो दलित को मिला वो 9 करोड़ में मिला है। हमने पहले दिन जब इन लोगों का गठबंधन हुआ था तो दोनों अपना अस्तित्व खो चुके हैं और इस अस्तित्व को खोने के बाद वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दोनों घोर दुश्मन, जिनके लोगों ने बुआ की इज्जत और अस्मत पे हाथ डाला था गेस्ट हाउस कांड में, उनके साथ जाने का मतलब यह है इज्जत और मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। माइती जी ने खुद ये बात कही थी कि मेरी साड़ी खींची गई, मेरा ब्लाउज फाड़ा गया, ये खुद उन्होंने प्रेस से कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। उसके बावजूद उसी सांप के सपोले के पास गई। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। दोनों का अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन दोनों ने गठबंधन किया है और अस्तित्व बचे ना बचे, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। हमारा समाज उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों ने 1600 करोड़ का बिजनेस कर लिया है ताकि अगर कुछ न बचे तो कम से कम अगली 7 पुश्त खाती रहे। जहाँ तक मुस्लिम समाज को 70 साल से जनसंघ भाजपा का भय दिखा करके वोट बैंक बना करके रखा गया, आज की मुस्लिम युवा पीढ़ी हर भय का मुकाबला करने को तैयार है। वो भूख से तो लड़ना चाहती है लेकिन भय दिखा करके उसको वोट बैंक नहीं बनाया जा सकता। ये आज का मुस्लिम समाज का युवक, आप सोशल मीडिया इस वक्त सबसे बड़ा मीडिया है, आप उस पर देखेंगे हर मुस्लिम युवक अब हिस्सेदारी की बात करता है। ऐसे में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। सबसे लेट हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि अगर किसी प्रियंका गांधी अभी सियासत में आई, लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी लेडी है, हमने भी उनको बेटी बहन समझ करके उनका भी इंतज़ार किया कि मुस्लिम समाज के तय उनकी क्या सोच है। तो उन्होंने ऐलान के 15 दिन के बाद ही अपना रंग दिखाया कि मेरठ वो रावण, क्या नाम उसका, चंद्रशेखर रावण को देखने तो अस्पताल पहुंच गई और वहीं से बगल में 50 मीटर दूर 250 लोगों का पूरा घर जला दिया गया, बच्चे मर गए। उनके यहाँ जाने की उनको फुर्सत नहीं थी, इसलिए कि कांग्रेस को मुसलमानों को गुलाम बना के रखने की आदत है। वो ये समझते हैं कि प्रियंका जी के चेहरे पे उनको वोट मिल जाएगा, मुसलमानों के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी दिल्ली में थी वो और बहुत सी जो लोगों की जगह पर गई, लेकिन उन्हें गुड़गांव में मोदी जी ने कहा घुस के घर में मारेंगे, योगी जी ने कहा ठोक दो। तो उनके लोगों ने समझा कि जो लोग हमें वोट ना दें उनको ठोक दो। उन्होंने मुसलमानों को समझ के गुड़गांव में उसका एक्सपेरिमेंट किया फ़ौरन, और गुड़गांव में उस घर में जा कर के अपने पड़ोसी को जाके उन्होंने घर में ठोका। लेकिन प्रियंका जी को, राहुल जी को, इन तमाम लोगों को कोई फुर्सत नहीं थी कि उस समाज की जाके या उन लोगों से मिल करके कोई रिलीफ वो उनको देती थी ना। अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया, लेकिन अखिलेश जी शायद भूल गए कि उन्हीं की हुकूमत में सबसे पहली मॉब लॉन्चिंग अगर हुई थी
तो अखलाक की हुई थी, और उन्होंने अखलाक, उनकी पुलिस ने अखलाक का इलाज करवाने के बजाय वो फ्रिज तलाश कर रही थी कि फ्रिज में मीट कौन सा है, बीफ है या मीट है। तो उनका ट्यूर भी बेमाने है कि उनकी हुकूमत में 657 दंगे हुए हिंदू और मुसलमान के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव को भी उस ट्वीट का कोई हक नहीं है। जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो दूसरे की बुराई आपको दिखती है, और जब आप हुकूमत में रहते हैं, सरकार में रहते हैं, तो आपकी आँख में गुबार पड़ जाता है, आपको दिखाई नहीं देता। मायावती जी के बारे में मैंने बताया, 1.5%, 28 लाख वोटर। बहुत गौर से ये बात सुनिएगा। जाट समाज के 3 सीटें दी गई, 11% जाटो समाज की मालकिन मायावती जी 38 सीटों पे लड़ रही हैं। %7, 7.6% वोट आउट ऑफ 14 करोड़। अखिलेश यादव 37 सीट पे लड़ रहे हैं। भाजपा 50 सीटों पे 50 लोगों का गठबंधन लेके चल रही है, 1%, आधा % वोट के मालिकों को भी साथ में लेकर के। लेकिन सबका साथ सबका विकास करने वालों के लिए, मुस्लिम समाज की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जगह न सबका साथ में है, न सबके विकास में है। कांग्रेस सोनेलाल पटेल जी की पार्टी, जिसमें 2 धड़े हो गया है। एक धड़ा बीजेपी का, टोटल 0.75% वोट, उसके लिए कांग्रेस भी 2 सीट कृष्णा पटेल जी को दे रही है, और एनडीए में भी उनकी बिटिया को दिया जा रहा है। उनका नाम इस वक्त मेरे, अनुप्रिया पटेल जी को शायद 2 सीटें दी गई हैं, 2 या 3, 2 दी गई हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को, जो रोज गलियाते थे, उनको बंगला और न जाने क्या क्या दे के उनको भी रोकने की कोशिश की गई। लेकिन सबका साथ सबका विकास का ये नारा, ये भी जुमला साबित हुआ। हम 5 साल से उनसे कह रहे हैं कि हमारे समाज की बात सुनिए, हमसे मुलाकात कीजिए। बटला हाउस इनकाउंटर की हर बरसी पर उनको खत लिखते हैं। 341 पे हर 10 अगस्त को उनको खत लिखते हैं कि आप मुलाकात करें, हमारे समाज के प्रॉब्लम्स को समझें। लेकिन सबका विकास क्या भी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का ये जुमला देश हित में नहीं है। 25-30 करोड़ मुसलमानों को इग्नोर करके कोई भी सरकार बाकी नहीं रह सकती। एक मर्तबा जुमलेबाजी, वादाबाजी, हवाई फायरिंग करके जीता जा सकता है। इस मर्तबा उनको भी अपनी औकात का पता चल जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है कि कांग्रेस ने भी हर छोटे बड़े दल से 2 सीट 4 सीट का समझौता किया, लेकिन 22 उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुसलमानों का, 3.25 करोड़ वोटर्स का को ध्यान में रख करके कोई भी फैसला नहीं किया। मौलाना, हम लोग कुछ पूछ लें आपसे? बस मेरी बात खत्म हो रही। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस अवसरवादिता पे हम उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद, संभल, जालौन, उरई
झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फूलपुर इलाहाबाद में है, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज 19 सीटों पर उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम बिहार से 3 सीटों में नेवादा, दरभंगा, अररिया, झारखंड 1 सीट गोड्डा, दिल्ली चांदनी चौक 1 सीट, महाराष्ट्र में 6 से 9 सीटें हैं लेकिन 6 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ। इसमें कल्याण, भिवंडी और थाना ये तीनों सीटें बढ़ सकती हैं। अभी और भी लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, कर्नाटक से भी 1-2 जगह से लोग मांग रहे हैं, हम उन जगहों पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। हमें आपको ये बताने कि हमने सन 15 में एक गठबंधन बनाया, शोषित समाज अलायंस। हमने अपने गठबंधन का नाम सन 15 से बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, शोषित समाज अलायंस। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में 90% लोग शोषित हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उन लोगों को लेकर के हमारे साथ मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद सिद्दीकी साहब हैं। आप 1 मिनट में आपको बता देंगे कि आपके साथ बहुत से दल हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप इस वक्त वसी अहमद सिद्दीकी साहब मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लिस्ट दिखा दीजिएगा, हमारी जो लिस्ट को शो कर दीजिए तो हम लोग फोटो कर लें सर। ये हाँ, आप ही ले लीजिए सर। मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ये डॉक्टर फरीदी साहब की पार्टी है। सामने देख लीजिएगा सर, सामने ले लीजिए। वैसे सामने कर लीजिए। कैंडिडेट उतारने से आपको नहीं लगता मौलाना साहब की थोड़ा बीजेपी को फायदा होगा? सर एक बार दिखा दीजिए, सर दिखा दीजिए। जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वाहिद हुसैन साहब जो पिछड़ा जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रास्ते में फंसे हुए हैं। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल साहब सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सिद्धार्थनगर बेस्ड हैं, वो हमारे साथ 10 साल से हैं। सद्भावना समाज पार्टी जी। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये गठबंधन लिस्ट भी दिलवा दीजिए तो अच्छा रहेगा आपको। मैं 1 मिनट, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय कार्यालय उनका 175 फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, साकेत, नई दिल्ली है। इन लोगों ने 24 संगठन उन्होंने, जिसमें पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा है, कर्नल सुधीर सिंह वगैरह उनके साथ हैं, गाजियाबाद संयुक्त व्यापार मंडल, अशोक भारती, सुभाष युवा मोर्चा, PCM, ये गीतांजलि वेलफेयर एसोसिएशन, वंदना चौधरी, जाट समाज के चौधरी वीरपाल सिंह यादव महासभा, KP यादव, मुस्लिम राजपूत समाज, दिलशाद प्रमुख, मेव समाज, उद्योग व्यापार मंडल, महेश आहूजा, सेवा सदन, मंगल सिंह आर्य, हिंदू मजदूर सभा, भूतपूर्व सैनिक संगठन, गाजियाबाद बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बेंच, भारतेंदु शर्मा, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी वहाँ पर बनना चाहिए मेरठ में हाईकोर्ट, जनसंख्या नियंत्रण संघ, उद्योग, ये तमाम लोग 28, और साथ में इंडियन नेशनल पार्टी साहब आप बताएंगे, नेशनल अमन पार्टी, इंडियन सेकुलर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सईद अहमद नेशनल लोकमत पार्टी, जन लोकमत पार्टी, ये तमाम पार्टियां हम लोगों को के सपोर्ट में हैं। ये लोग अपना अपना अखबार में खुद कल से आपके यहाँ भेजेंगे। उन्होंने हमें भेजा था लेटर, हम आपको ये लेटर नहीं देंगे, वो खुद कल से आप लोगों के यहाँ इसका वो खुद भेजेंगे कि हम लोग इनके साथ हैं। मैं गुजारिश करूँगा वसी साहब से कि अपनी बात। मुझे वसी अहमद कहते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुस्लिम मजलिस मौलवी साहब के साथ
शाना बशाना शरीक है। और मैं वजाहत कर दूं आपको, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने एक फ़ैसला लिया है कि किसी भी मुस्लिम बेस संगठन को एलआई नहीं बनाया जाएगा, मुस्लिम मुद्दों पर कोई डिबेट नहीं किया जाएगा और मुस्लिम पर्सनालिटीज़ को मंच पे भी नहीं लाया जाएगा इस चुनाव में। ये एक मैटर ऑफ पॉलिसी सबने तैयार किया है, कांग्रेस हो या गठबंधन हो, दोनों की वोट सबको चाहिए, लेकिन ये एक मैटर ऑफ पॉलिसी तैयार हुआ है जिसकी वजह से उनको एक तरीके से पॉलिटिकली मुसलमानों को एक अछूत बना दिया है। जो इनका नाम लेगा वो कम्युनल हो जाएगा। एक पैटर्न तैयार हुआ, उसका हम शिकार हैं। ठीक है, वो उनका फैसला लेने का अधिकार है क्योंकि उनका वर्चस्व बना हुआ है। अब उसका क्या करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक फ्रंट पे आए हैं, अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे, 2, 4, 6 जिसकी जितनी कैपेसिटी है, और उसमें तालमेल करेंगे, कहीं आपस में हम ना टकराने पाएँ। इसलिए मुस्लिम मजलिस ने के साथ में इंडियन नेशनल लीग है जिन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए अपने 10। एक हैं भारतीय मानव समाज पार्टी बिंद पार्टी जो बनारस की बेल्ट में है, एक सीट पे उनका वर्चस्व है, बाकी सीटों पे 16 जिलों में उनका असर रखती है। एक बहुजन अवाम पार्टी है मिठाईलाल पासी जी की, वो है, ये हमारे साथ जिन्होंने हमें कंसल्ट किया कि हम साथ रहेंगे और हम शोषित और मुस्लिम समाज को मिलाकर, क्योंकि आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट्री आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर शोषित और मुस्लिम का समीकरण बनता है तो 280 पार्लियामेंट की सीटों में हमें किसी वोट की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सफिशेंट है। इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से हम लोगों के डिबेट चल रहे हैं दलित मुस्लिम सम्मेलनों के, जो अभी ज़मीन पे नहीं उतरे हैं, आगे चुनाव में उतरेंगे, लेकिन वो काम ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। ठीक, अब मुस्लिम मजलिस ने एक प्रत्याशी शाहजहाँपुर से उतार रही है, एक प्रत्याशी धरौरा से, मतलब क्लियर करने में, और एक प्रत्याशी औला, 3 प्रत्याशी हम यूपी में। तीसरा कौन है? तीसरा औला से धौरहरा, शाहजहाँपुर, औला, धरौरा, बस 3 प्रत्याशी हम, और एक प्रत्याशी हमने तेलंगाना में से उतारा है चिवेला लोकसभा से, जिस अब्दुल समद उस्मानी साहब को, डॉक्टर अब्दुल समद उस्मानी साहब को तेलंगाना में, और एक प्रत्याशी और नॉमिनेशन हुआ जिसका हम नाम आपको बात बताते हैं। 5 प्रत्याशी हम टोटल ऑल ओवर इंडिया लड़ेंगे, मतलब इसको